और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगा आरजेडी। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई है। तेजस्वी यादव को भेजा गया था निमंत्रण। शपथ ग्रहण को जनादेश के खिलाफ बताया गया है और इसी को लेकर कहा गया है कि आज शपथ ग्रहण में आरजेडी शामिल नहीं होगा। आरजेडी ने ट्वीट कर लिखा है कि आरजेडी शपथ ग्रहण का बायकॉट करता है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है। जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया। बिहार के बेरोजगारों, किसानों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछे कि उन पर क्या गुजर रही है। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। और बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के अलावा कांग्रेस भी शामिल नहीं होगी। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस महागठबंधन के बड़े दल आरजेडी के फैसले के साथ है। उन्होंने कहा कि उन्हें शपथ ग्रहण के लिए कोई आमंत्रण नहीं मिला है और अगर मिलेगा तो भी वे इसमें शामिल नहीं होंगे। मदन मोहन झा से खास बातचीत की पटना संवाददाता संजय कुमार ने। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल को इनवाइट किया गया था बतौर विपक्षी दल के नेता होने के नाते, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुमत का अपहरण किया गया, इसलिए वो शामिल नहीं होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, एक तो अभी तक आमंत्रण मिला ही नहीं है और मैं तेजस्वी जी के राय से अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ। जो मैं भी इस बात को महसूस कर रहा हूँ, जो जनादेश का गला घोट करके यह सरकार बन रही है। बयाबते एक तो जो काउंटिंग में किया गया वो तो अलग बात है। सबसे बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल है, ये तीसरे नंबर की पार्टी है। तो ठीक है, लेकिन हम लोग अगर आमंत्रण भी आएगा तो हम उसमें शरीक नहीं होंगे। नहीं शरीक होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी शपथ लेंगे, उनको बधाई तो देंगे। जब ओथ ले लेंगे तो उसके बाद हम आप आइएगा तो हम बधाई देंगे। अभी पहले कैसे दे दें? अभी तो अर्ली है। ओथ लेने के बाद में बधाई होता है। ये तो एक शिष्टाचार होता है, इसमें तो कोई हम इसको बायकॉट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इस सरकार के गठन के विरोध में हैं। लेकिन मदन मोहन झा जी, एक परंपरा रही है कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, तो इस परंपरा का निर्वहन क्या कांग्रेस इस बार नहीं करेंगे? नहीं, एक आपको बोले ना, दो बात है। एक तो आमंत्रण भी नहीं है, दूसरा आमंत्रण है तो चूंकि हम लोग का एक महागठबंधन है और हमारी बड़ी पार्टी है राजद, और उसने एक डिसीजन लिया है तो ये माना जाएगा जी हम सबों का डिसीजन। महागठबंधन का ये फैसला, महागठबंधन का फैसला हुआ। बहिष्कार करेगी कांग्रेस शपथ ग्रहण समारोह का? हम कह दिए मैं नहीं जा रहा हूँ बस। पार्टी के और नेता नहीं, और किनको आमंत्रण है मुझे जानकारी नहीं है। जब अध्यक्ष को ही नहीं है तब किसी को बुलाए हो तो हम नहीं जानते हैं। तो बिल्कुल दो टूक शब्दों में मदन मोहन झा जी ने कहा कि राजद जिस स्टैंड पर है बतौर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये भी राजद के स्टैंड पर कायम है और इनको व्यक्तिगत तौर पर कोई आमंत्रण भी नहीं मिला है और उन्होंने कहा कि ये शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। सरकार गठन और सरकार में विभागों के वितरण पर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत चल रही है। जल्द ही सब कुछ तय हो जाएगा। देखिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद है। हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता और अध्यक्ष और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मौजूद हैं। उनके बीच में कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं और कुछ चर्चाएं अभी जारी हैं और हमें उम्मीद है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, विभागों का वितरण आदि जो चुनौतियां हैं उनको दोनों, तीनों, चारों पार्टियों का जो सामूहिक नेतृत्व है वो सुलझाने में कामयाब। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया है और नई सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव के सवालों का नीतीश कुमार को जवाब देना होगा, जिनमें रोजगार, संविदा, समान वेतन जैसे मुद्दे शामिल हैं। बिहार द्वारा खारिज होने के बावजूद शपथ ले रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सवाल तो
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जो अब विधानमंडल दल के नेता हैं महागठबंधन के, उन्होंने आपके सामने रख दिए हैं। आज शपथ ले रहे हैं, कल से सवाल होगा नौकरी, संविदा, समान काम समान वेतन, बेहतर अस्पताल, शिक्षा की जर्जर हालत में सुधार। उन सवालों के मद्देनजर आप चैन से नहीं रह पाएंगे क्योंकि बिहार ने आपको खारिज कर दिया था। नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले सियासी हलचल भी जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शपथ ग्रहण की गहमा गहमी के बीच राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुकेश सहनी को पत्र मिला है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को पत्र मिला है। मंत्री पद की शपथ के लिए चिट्ठी मिली है। राजभवन से शपथ के लिए पत्र मिला है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम आवास पर हलचल तेज हो गई है। भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय पहुंचे हैं सीएम आवास। तारकिशोर प्रसाद भी सीएम आवास पहुंचे हैं। आज शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और उसी को लेकर आज तमाम तैयारियां की जा रही हैं और हलचल इस वक्त सीएम आवास से लेकर राजभवन तक है। और आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, तैयारियां किस तरह की हो रही हैं इस वक्त? क्योंकि हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे थे कि आपके पीछे साफ सफाई साज सज्जा का काम चल रहा है, तो किस तरह की तैयारी है और किस तरीके से होगा ये शपथ ग्रहण समारोह? देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाते जा रहे हैं, अलीम तस्वीर दिखाते जा रहे हैं। देखिए, सफाई कर्मी सफाई में जुटे हुए हैं और जो तमाम तैयारियां होनी चाहिए, वो तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। थोड़ी सी सफाई की काम बची हुई थी, वो से भी पूरा किया जा रहा है। और इसके अलावा सुरक्षाकर्मी, जो हम बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सुरक्षाकर्मी भी बड़ी संख्या में, जो राजभवन के तमाम जो गेट है सब पे सुरक्षाकर्मी लग गए हैं। और 4:30 बजे का वक्त है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके पहले हम आपको एक अपडेट और भी दे दें कि आज जैसे ही नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, देर शाम कैबिनेट की बैठक भी आज होगी। तो ये अभी हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, देर शाम कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट में कुछ फैसला भी ले सकता है, क्योंकि सत्र बुलाना होता है, तो सत्र भी बुलाने की तारीख की घोषणा की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आज का दिन बेहद खास है और बेहद हेक्टिक भी है, क्योंकि अभी 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उस देर शाम कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। तो नीतीश कुमार अपने नए मंत्रियों के साथ आज पहली बैठक भी कर सकते हैं, ये हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है। उसके पहले हम आपको तस्वीर लगातार दिखा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि राजभवन के सामने हलचल काफ़ी बढ़ गई है और लगभग अब 1:45 का वक्त है और अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उसको लेकर भी हलचल तेज है। इसके अलावा जेपी नड्डा पहुँचने वाले हैं। तो राजभवन कुछ देर के बाद सेंटर पॉइंट रहने वाला है, जहां पे तमाम दिग्गज आपको नजर आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। हाँ, एक बात की कसक जरूर है कि महागठबंधन के नेता, चाहे आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों, माले के हों, वो शामिल नहीं हो रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। तो इस बात का इशारा साफ है कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन उसमें विपक्ष की सहभागिता नहीं होगी। कोई भी विपक्ष का नेता इस मौके पर यहाँ मौजूद नहीं होगा। तो एक बात की कसक है, जरूर रहेगी। लोकतांत्रिक परंपरा में पहली बार हमने देखा है कि जब कोई भी सरकार शपथ ग्रहण समारोह करती है, जब शपथ ग्रहण होता है उसका, तो कोई विपक्ष का नेता नहीं पहुँचे। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आरजेडी, कांग्रेस और माले के नेताओं ने साफ साफ कहा है कि ये मैंडेट का अपहरण किया गया है, तो साफ है कि आज भले ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चलेगा या फिर जो भी आने वाले समय होगा, उसमें विपक्ष के तेवर से साफ है कि सरकार को चलाना इतना आसान नहीं होगा। अलीम, बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे आनंद कि जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे बड़े नेता भी शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे, तो ये समारोह जो होगा वो बिल्कुल साधारण सा समारोह होगा या इसे भव्य बनाने की भी तैयारी है? हालांकि विपक्ष की तमाम पार्टियों ने इसका बायकॉट किया है। देखिए, भव्य शायद न हो, क्योंकि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, राजभवन के अंदर मंडपम है जहां पे शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। और चूंकि कोरोना काल भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं करना है, तो चुनिंदा लोगों को बुलाया गया। और यही वजह है कि आज मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या भी कम होगी। तो एक वजह यह भी है कि मंत्रियों की संख्या कम रखी गई है ताकि गैदरिंग कम हो। तो तस्वीर और उसके साथ जो जानकारी यही है कि
मंडपम में शपथ ग्रहण समारोह होगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ न हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। चूँकि कोरोना काल में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, उस वजह से भी एहतियातन वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कोई समस्या न आए। तो एक बात ये भी है, यही वजह है कि मंत्रियों की संख्या भी कम रखी गई है। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो शपथ ग्रहण बहुत ही साधारण रखा गया है और एक वजह कोरोना काल भी हो सकता है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे बीजेपी का ऑफिस हो, बीजेपी कार्यालय हो या फिर राजभवन हो, हर जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जानकारियां जो निकल कर आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होना है। तो आज शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 7वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले नीतीश कुमार बिहार में किसी भी गठबंधन के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। उनहत्तर साल के नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं और आने वाले दिनों में भी बिहार की राजनीति नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमने की संभावना है। लालू प्रसाद की कार्यशैली से नाराज होकर 1994 में समता पार्टी का गठन करने वाले नीतीश कुमार साल 2000 में पहली बार बिहार के सीएम बने, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाने की वजह से नीतीश कुमार को 7 दिन में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। साल 2005 में बिहार की जनता ने नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए को दिल खोलकर वोट दिया और नीतीश कुमार ने बहुमत वाली सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। 2010 में नीतीश कुमार की लोकप्रियता चरम पर थी। 2010 में प्रचंड जीत दर्ज कर नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया, लेकिन जब दोनों के बीच खटपट हुई तो जीतन राम मांझी को पद से हटाकर फरवरी 2015 में नीतीश चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन बैठे। 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ तो तस्वीर थोड़ी अलग थी। बीजेपी से अलग हो चुके नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़े और नवंबर 2015 में 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 2 साल के अंदर ही आरजेडी और जेडीयू में अनबन हो गई और नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। साथ में 6वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 7वीं बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम जरूर बनेंगे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां कुछ ज्यादा होंगी क्योंकि विधानसभा में जेडीयू की सीटें कम हैं और इस बार विपक्ष भी काफी ताकतवर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी कोटे से 7 मंत्री शपथ लेंगे। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी आज शपथ लेंगी। इसके साथ ही मंगल पांडे इस बार भी मंत्री बनेंगे। जीवेश मिश्रा, रामसूरत राय भी मंत्री बनेंगे। रामप्रीत पासवान भी मंत्री पद की शपथ लेंगे और अमरेंद्र प्रताप सिंह भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, अब तय हो गया है कि कौन कौन आज के दिन बीजेपी कोटे से शपथ लेने वाला है, तो किस तरीके से देखा जाए आखिर इतनी माथापच्ची, इतने मंथन के बाद इन चेहरों को शामिल किया गया? देखिए, बिल्कुल बहुत सेक्रेट रखा गया था इस बार बीजेपी का। अमूमन होता था कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होता था सुबह से मंत्रियों को, जो मंत्री संभावित होते थे, जिनको मंत्री बनाना था, उनको फोन जाने लगता था। लेकिन आज देखिए किस तरह से सेक्रेट रखा गया है इस बार बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं। लेकिन जो न्यूज़ 18 के पास सबसे पहले खबर आई है, जो लगातार हम कहते हैं कि अपने दर्शकों को सबसे पहले खबर देंगे, वो आपको मैं बता दूं कि 7 मंत्री बीजेपी कोटे से आज शपथ लेंगे नीतीश कैबिनेट में, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। इसके अलावा बीजेपी कोटे से जीवेश मिश्रा, अमरेंद्र प्रताप, रामसूरत राय, रामप्रीत पासवान, मंगल पांडे और साथ ही मंत्री बनेंगे आज जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शपथ लेंगे। तो कुल 7 बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे और उसके बाद 2 इसमें से 5 मंत्री रहेंगे और 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी हम बीजेपी कार्यालय में ही खड़े हैं और यहाँ पर पीछे आप देख पा रहे होंगे चैम्बर जो है प्रदेश अध्यक्ष का, वहां पर
सभी नेता बैठे हुए हैं, पार्टी के सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक एक करके जिनको मंत्री बनाया जाना है उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। अभी जीवेश मिश्रा जो जाले से जीत कर आए हैं उनको अंदर बुलाया गया है और उसके बाद और भी जो भी मंत्री बनने जा रहे हैं इस बार उन सभी लोगों को एक एक करके इसी चैम्बर में बुलाया जा रहा है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, साथ ही साथ भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, सभी नेता यहाँ पर, पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो जिनको इस बार मंत्री बनाना है नीतीश कैबिनेट में, जो बीजेपी कोटे के मंत्री होंगे 7 मंत्री, उन लोगों को यहाँ पर रेणु देवी भी अंदर हैं, तारकिशोर प्रसाद भी अंदर हैं और सभी नेताओं के साथ जो मंथन है वो चल रहा है। अंदर सभी नेता बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, मीटिंग चल रही है। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए अंदर जो है सभी नेता मौजूद हैं और एक एक करके जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह दिया जाना है उन लोगों को बुलाया जा रहा है। उनको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको मंत्री बनाया जाएगा और सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ये खबर दिखाई है कि किस तरह से इस बार जो बीजेपी कोटे के जो मंत्री होंगे उनका क्या नाम होगा, कौन कौन से मंत्री होंगे, वो सभी नाम न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाया है, जो लोग यहाँ पर एक एक करके पहुंच भी रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम जो नाम सामने आए हैं, आपको क्या लगता है किस तरह की समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है, किन चीजों को तरजीह दी गई है इस बार मंत्री पद को लेकर बीजेपी में? साकेत, आपको क्या लगता है, क्या कुछ तरजीह दी गई है मंत्री पद देने में बीजेपी की तरफ से इस बार? चलिए साकेत से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 7 मंत्री आज बीजेपी कोटे से शपथ ले रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। मंगल पांडे इस बार भी मंत्री बनेंगे। जीवेश मिश्रा, रामसूरत राय भी मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही रामप्रीत पासवान भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरेंद्र प्रताप सिंह भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। बेतिया से 5वीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची रेणु देवी को बीजेपी विधानमंडल दल का उपनेता चुना गया है और आज वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं। बासठ साल की रेणु देवी बीजेपी में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद संभाल चुकी रेणु देवी का ताल्लुक अति पिछड़ा समुदाय की नूनिया जाति से है। रेणु देवी के राजनीतिक सफर की शुरुआत दुर्गा वाहिनी से हुई। हालांकि संघ से उनका जुड़ाव बचपन से ही रहा, क्योंकि मां संघ से जुड़ी हुई थी। रेणु देवी ने 1977 में मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय से इंटर पास किया और 1988 से राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में जुड़ गयीं। साल 2000 में पहली बार विधायक बनी रेणु देवी ने 2005 में भी शानदार जीत दर्ज की और 2007 में बिहार की कला संस्कृति मंत्री का पदभार संभाल लिया। बेतिया विधानसभा क्षेत्र से रेणु देवी की जीत का सिलसिला 2010 में भी जारी रहा, लेकिन 2015 में मात्र 2000 से भी कम मतों से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार यानी विधानसभा चुनाव 2020 में फिर से वे बेतिया से विधायक चुनी गई हैं और पार्टी की तरफ से उन्हें बिहार विधानमंडल का उपनेता बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब हम ऊंची इमारत देखते हैं तो सोचते हैं कि इसमें पानी की आपूर्ति हो रही होगी, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग रोज शुद्ध पानी के लिए जंग लड़ते हैं। फातिमा ने पानी की उपलब्धता के लिए समानता की मांग की है। मेरा नाम फातिमा है, मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। 2000 सन में मैं दिल्ली आई थी। यहाँ पे बड़ी समस्याएं थे। उस टाइम 4 टैंकर आते थे, पानी का बड़ी मारामार होता था और ना तो कोई शौचालय था ना कुछ था। लोगों को इतना गंदा पानी लोगों को पीना पड़ता था। The residents of the slum understand how precious water really is, and that's why they do everything they can to conserve every single drop. चल के जाके तभी तो प्रॉब्लम सोल्व होता है। दिल्ली जल बोर्ड हमें नहीं जानता था, अगर वो जानता भी है तो एनजीओ फोर्स के द्वारा और वाटर एड के द्वारा ही जानता है। काम करने के लिए मुझे एक समिति बनानी होती है और जिस समिति का ये अध्यय है कि वे उस बस्ती को वाटर सिक्योर बनाए, कि पानी की
कोई भी उसकी जो समस्या है उस समस्या को हमारे साथ रहते भी खत्म करे और जब हम ना रहें तो भी उस पर काम करती रहे बराबर। हमें पता है जो 4 दीवारी के अंदर में रहेंगे तो 4 दीवारी का बात ही पता लग जाएगा, फिर आगे का बात पता हमें नहीं लग सकता है। तो हम जब निकले फिर इनका पास भागे, फिर उन्होंने हमें रास्ता बताया, बेटा ऐसे नहीं ऐसे काम करना चाहिए। उसका बाद जो है हम यहाँ से काफ़ी सारे महिला भी लेके भागे हैं, जो क्यों नहीं, जब हमारा हक हमें क्यों नहीं दिया जाता है। जब इतने सारे महिला गए हैं तो सुनवाई भी किया है, परमिशन लेके गए तो वहीं बैठ जाते थे, क्योंकि एक दरवाज़ा अगर हम 10 बार खटखटाएंगे तो एक बार तो ज़रूर सुनेगा। तो जब पाइपलाइन हुआ वाटर एड के थ्रू तो मतलब लोगों का घर तक मिला है। पानी की बचत करेंगे तभी तो जीवन बचेगा, और जीवन बचेगा तभी तो जल बनेगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नीतीश कुमार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री